हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास के अंदर अपनों ने डिस्कस किया था कि अपरिमित समूह क्या होता है, और इस पर अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी करके देखे थे। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे परिमित समूह के बारे में कि फाइनाइट ग्रुप्स क्या होते हैं। तो परिमित समूह की अपनी डेफिनेशन देख चुके हैं कि अगर कोई परिमित समुच्चय है और उस पर कोई अगर स्टार संख्या परिभाषित है, अगर वो ग्रुप बन जाए तब उसे अपने परिमित समूह कहते हैं। अगर अपने को कोई परिमित समुच्चय दिया गया है और उस पर कोई एक द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित है, तो पहले हम उसके लिए संक्रिया सारणी बनानी सीखेंगे और फिर उस संक्रिया सारणी की सहायता से कैसे उसको ग्रुप प्रूफ किया जाता है और कैसे उसको आबेलियन ग्रुप प्रूफ किया जाता है, ये अपने देखने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक समुच्चय है जी, जो कि है परिमित, यानी कि अगर परिमित समुच्चय है तो इसके अंदर अपने मान लेते हैं कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो n है। तो इसके अंदर एलिमेंट होंगे a1, a2, a3 इस प्रकार से, और लास्ट के अंदर आएगा आपके पास an, यानी कि इसके अंदर n एलिमेंट है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि a1, 2, 3, यानी कि बीच में कहीं ai एलिमेंट भी आ सकता है, aj एलिमेंट भी आ सकता है और कोई as एलिमेंट भी आ सकता है। और इस समुच्चय की जो कोटि है वो कितने हैं, n है। तो इसको लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू n, यानी कि इस समुच्चय की कोटि कि जितने अवयव होते हैं उस समुच्चय के अंदर, उन अवयवों की संख्या को उस समुच्चय की कोटि कहा जाता है। अब है ना, संक्रिय सारणी को समझने के लिए अपने एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल, जिसके अंदर 4 या 5 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और उसकी सहायता से अपने संक्रिय सारणी बनानी सीखेंगे। तो मानना कि मेरे पास एक समुच्चय है जी, जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 4 ही। कौन कौन से, a, b, c और d। ये क्या है, ये एक परिमित समुच्चय है और इस पर मान लो कि संक्रिया जो परिभाषित है वो क्या है, स्टार है, और इसकी कोटि कितनी है अपने पास, 4, ठीक है। अब अपने को पता है कि किसी भी समुच्चय को अगर अपने ग्रुप प्रूफ करते हैं तो उसके लिए अपने को सबसे पहले देखना होता है सामर्थ्य यानी कि क्लोजर, और सेकंड नंबर पर अपने को देखना होता है साचार्यता यानी कि एसोसिएटिव, और 3 नंबर पर अपने को देखना होता है तत्समक अवयव आइडेंटिटी, और 4 नंबर पर अपने को देखना होता है प्रतिलोम यानी कि इनवर्स एलिमेंट। अगर समुच्चय इन 4 गुणधर्म का अगर पालन करता है किसी संक्रिया स्टार के लिए तो वो क्या होता है, ग्रुप होता है। इसके बाद अगर अपने पास क्रम विनिमय में भी हो, अगर क्रम विनिमय में भी हो तो उसे कहा जाता है आबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो अब अपने को पता है कि किसी समुच्चय के लिए अपने को सबसे पहले सामर्थ्य प्रूफ करना पड़ेगा, और सामर्थ्य अगर अपने देखें तो इस समुच्चय के जो 2 एलिमेंट हैं उनके बीच में अगर मैं संक्रिया लगाऊं तो जो आंसर है वो वापस से क्या मिले, इसी समुच्चय का। अब क्योंकि ये परिमित है तो अपने क्या करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट लेकर के उसके दूसरे एलिमेंट के साथ संक्रिया लगा करके देखेंगे, और वो जो आंसर है वो वापस से क्या आना चाहिए, इसी समुच्चय जी में से आना चाहिए। तो इसके लिए अपने क्या कर सकते हैं कि अपने कोई एक एलिमेंट अगर लें जैसे a, तो हो सकता है ना कि मैं a की संक्रिया a के साथ लगाऊं, फिर a की संक्रिया b के साथ भी लगा सकता हूं, c के साथ और d के साथ। इस प्रकार से 2-2 एलिमेंट अपने पास बन सकते हैं। इसी प्रकार से b एलिमेंट लेने पर b की संक्रिया a के साथ लगा सकते हैं, b की संक्रिया b के साथ भी लगा सकते हैं, c के साथ और d के साथ भी। ऐसे c और d के लिए भी अपने करके देख सकते हैं। तो अपने यहाँ पर क्या करेंगे, उसी का यूज़ करने वाले हैं। तो सपोज करो कि सबसे पहले मैंने जो एलिमेंट लिया है वो है a। अब अपने क्या करेंगे, a की संक्रिया प्रत्येक एलिमेंट के साथ लगाएंगे। तो a की संक्रिया सबसे पहले तो a के साथ ही लगानी है, उसके बाद a की संक्रिया अपने b के साथ, c के साथ और d के साथ लगाएंगे। ऐसे अब अपने एलिमेंट ले सकते हैं b, तो b की संक्रिया अपने a, b और c के साथ लगा सकते हैं। फिर ऐसे ही c के लिए ए बी सी डी के लिए अपनों ने प्रत्येक जो दूसरे एलिमेंट है उनके साथ संक्रिया लगाई। ये तो क्या होती है, संक्रिया सारणी। और इसको अपने कैसे लिखेंगे, इसके लिए अपने एक टेबल बनाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर लिखा जाता है संक्रिया स्टार, और इस रो के अंदर और इस कॉलम के अंदर लिखे जाते हैं इस सेट के एलिमेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी, इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखेंगे ए बी सी और डी। ये लिखने के बाद यहाँ पर होता क्या है कि
यहाँ से कोई एक एलिमेंट लिया जाता है और उसकी प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करिए संक्रिया लगाई जाती है। जैसे ए की संक्रिया लगानी है ए के साथ तो ये एलिमेंट बन जाएगा, ए की संक्रिया लगानी है बी के साथ तो ये बन जाएगा, ए की संक्रिया लगाएंगे सी के साथ तो ये, ए की संक्रिया डी के साथ तो ये। ऐसे कोई भी आप एलिमेंट, जैसे सी की बात करें तो सी की संक्रिया लगानी है ए के साथ तो यहाँ पर क्या बनेगा सी स्टार ए, सी की संक्रिया लगानी है बी के साथ तो सी स्टार बी, सी की संक्रिया लगानी है सी के साथ तो सी स्टार सी, और सी की संक्रिया डी के साथ लगाएंगे तो सी स्टार डी। यानी कि अपने इस प्रकार से ये टेबल बना सकते हैं। तो अपने को क्या करना होगा, यहाँ पर संक्रिया स्टार लिखनी है और इस रो के अंदर और इस कॉलम के अंदर लिखने अपने को एलिमेंट, और एलिमेंट लिखने के बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पर संक्रिया सारणी बनानी है। संक्रिया सारणी या फिर कंपोजिशन टेबल। अब जैसे ये टेबल बन जाए उसके बाद पहले तो अपने चेक करेंगे कि जो इसका प्रत्येक एलिमेंट है, इस टेबल का जो प्रत्येक एलिमेंट है वापस से इसी जी का होना चाहिए, वापस से इसी जी का होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अपन कहेंगे कि जी क्या है, संवृत है। संवृत के अंदर अपने ये लिखेंगे इस सारणी का जो प्रत्येक अवयव है वो वापस से जी का है। अगर ऐसा होगा तो अपने लिख देंगे कि संवृत है। साचार्यता के लिए अपने क्या करेंगे कि सिंपल जो संक्रियाएं होती है, जैसे प्लस की बात करें, चाहे अपने गुणा की बात करें, चाहे आप प्लस एन की बात करें, चाहे अपने गुणा एन की बात करें, अगर तो अपने पास एलिमेंट है वास्तविक संख्याओं में से या कॉम्प्लेक्स नंबर में से, तो इस प्रकार के अगर एलिमेंट है अपने पास तो वो सारे एलिमेंट हमेशा इन संक्रियाओं के लिए साचार्य गुणधर्म का पालन करते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं तत्समक की। तो तत्समक एलिमेंट की अपने परिभाषा लगा के देख लेंगे कि ए स्टार ई बराबर, अपने को वापस से ए मिलना चाहिए, है ना। यानी कि अपने देखेंगे कि एक एलिमेंट ए है और उसके अपने कौन से दूसरे एलिमेंट के साथ संक्रिया लगाएं कि आंसर में वापस से अपने को क्या मिल जाए, ए मिल जाए। फिर अपने को देखना है प्रतिलोम। तो प्रतिलोम के लिए अपने क्या डेफिनेशन लगाएंगे, ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए। यानी कि इस टेबल में से कोई दो एलिमेंट ऐसे देखने हैं जिनकी संक्रिया लगाने पर आंसर में क्या मिल जाए, तत्समक। यानी कि यहाँ कहीं अपने को तत्समक एलिमेंट मिल जाए। और तत्समक एलिमेंट की बात करें, अगर सिंपल प्लस की बात करते हैं तो तत्समक प्लस के लिए कितना होता है 0, और गुणा के लिए जो तत्समक एलिमेंट है वो कितना होता है 1 होता है। ये भी अपने ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद चेक करना होता है अपने को क्रम विनिमयता। यानी कि अगर आप आबेली ग्रुप प्रूव करना हो तो उस केस में क्या करेंगे, अपने क्रम विनिमयता चेक करेंगे। और क्रम विनिमयता क्या होती है कि प्रत्येक जो दो एलिमेंट है यानी कि ए और बी जो है, यानी कि ए स्टार बी का मान क्या होना चाहिए, बी स्टार ए के बराबर। अच्छा, वो तो डिपेंड करेगा ना इसमें कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ ए और बी है या फिर इसके अलावा भी एलिमेंट है। अगर इसके अलावा एलिमेंट है तो अपने प्रत्येक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे कि हमेशा वो क्रम विनिमय नियम का पालन करना चाहिए। जैसे इसमें देखो ए स्टार बी जो है वो बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के, ऐसे ए स्टार सी जो है वो बराबर होना चाहिए सी स्टार ए के, और ए स्टार डी का मान जो है वो बराबर होना चाहिए डी स्टार ए के। यानी कि प्रत्येक जो दो एलिमेंट हैं उनकी संक्रिया लगाने पर वो क्रम विनिमय नियम का पालन करना चाहिए। तभी अपने कहेंगे कि ये जो समूह है वो कैसा है, आबेलियन समूह है। अब इसको टेबल की सहायता से कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ से अगर अपने ध्यान से देखें तो ये क्या है बी स्टार है और इस तरफ क्या है ए स्टार बी, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसे ये क्या है ए स्टार सी, यहाँ पर क्या है सी स्टार ए, तो ये भी दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसे ए स्टार डी जो है डी स्टार ए के बराबर होना चाहिए, और यहाँ से बी स्टार सी का मान सी स्टार बी के बराबर होना चाहिए, और इस डी स्टार बी जो है बी स्टार डी के बराबर होना चाहिए। यानी कि अपने कह सकते हैं कि ये होती है अपने पास मुख्य विकिरण, मुख्य विकिरण। अब इस मुख्य विकिरण के सापेक्ष अगर देखें तो इस एलिमेंट की जो पोजीशन है और इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो क्या है, समान दूरी पर है, ठीक है। ऐसे ये वाला और ये वाला एलिमेंट पे क्या है, बराबर दूरी पर। ए स्टार बी और बी स्टार ए भी क्या है, समान दूरी पर। और अगर अपने बात करें ए स्टार डी की और इस तरफ अपने देखें डी स्टार ए की, वो भी क्या है, समान दूरी पर है। इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि अगर इस मुख्य विकिरण के दोनों तरफ समान दूरी पर अगर समान एलिमेंट मिले, या फिर अपने कह सकते हैं कि अगर सारणी जो है मुख्य विकिरण के प्रति सममित हो या फिर मुख्य विकिरण के सापेक्ष सममित हो तो क्रम विनिमय नियम का पालन होगा।
और इसी प्रकार से अगर अपने को ऐसा समुच्चय भी दे दिया जाए तब भी अपने क्या करेंगे, कोई रो या कॉलम अपने बना सकते हैं। यानी कि कोई भी एलिमेंट लेकर के उसके अगर प्रत्येक एलिमेंट के साथ, यानी कि इसमें से अगर अपने कोई भी एलिमेंट उठाएं जैसे AI, तो इसके अपने प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, संक्रिया लगा सकते हैं। AI A1 AI स्टार A2 इस प्रकार से, और लास्ट के अंदर AI स्टार AN। तो यानी कि जो प्रत्येक कोई भी एलिमेंट है उसके अपने दूसरे एलिमेंट के साथ संक्रिया लगा करके और संक्रिया सारणी अपने बना सकते हैं। अब इस पे अपने देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, तो क्वेश्चन है अपने पास एस के अंदर एलिमेंट कैसे हैं, 1 -1 आयटा माइनस आयटा, और संक्रिया दे रखी है अपने को गुणा की, और प्रूव करना है कि एक आबेलियन ग्रुप है। तो ऐसे केस के अंदर सबसे पहले अपने बनाते हैं इसके लिए संक्रिया सारणी। तो यहाँ पर लिखा जाता है संक्रिया जो दे रखी है, यहाँ पर गुणा की संक्रिया है, और यहाँ पर लिखे जाते हैं एलिमेंट 1 -1 आयटा और माइनस आयटा। ऐसे यहाँ पर भी लिखे जाएंगे एलिमेंट इसी क्रम में। अब बारी बारी से अपने प्रत्येक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ संक्रिया लगाएंगे, यानी कि एक की गुणा करनी है एक के साथ, एक की गुणा -1 के साथ, ऐसे ये बन जाएगा आयटा और यहाँ पर बन जाएगा माइनस आयटा। फिर -1 की गुणा करनी है +1 के साथ, तो ये बन जाएगा -1, फिर यहाँ पर 1 बन जाएगा, इसके आगे माइनस आयटा और आयोटा। फिर आयटा की गुणा करनी है 1 के साथ तो आयटा, फिर आयटा की गुणा करनी है -1 के साथ तो माइनस आयटा, आयटा की गुणा करनी है आयटा के साथ तो -1, और आयटा की अगर गुणा करेंगे माइनस आयटा के साथ ये बन जाएगा +1। इसके बाद माइनस आयटा की गुणा करनी है 1 के साथ तो ये माइनस आयटा, फिर ये बन जाएगा कितना आयटा, और उसके बाद +1 और फिर -1। तो इस प्रकार से अपने क्या बना सकते हैं, संक्रिया सारणी बना सकते हैं। अब सारे जितने भी गुणधर्म हैं वो सारे इसी टेबल की सहायता से अपने को चेक करने हैं। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि प्रत्येक जो रो है उसके एलिमेंट 1 -1 आयटा माइनस आयटा सारे इसी समुच्चय के हैं, इसके एलिमेंट भी क्या है इसी समुच्चय के, यानी कि सारणी के का जो प्रत्येक एलिमेंट है वापस से क्या है इसी S का है। तो अपने कह सकते हैं कि ये संवर्त गुणधर्म का पालन करेगा। तो यहाँ पर अपने लिखेंगे संवर्त एस क्या है, संवर्त है। और इसमें एक चीज़ और देखनी होती है कि किसी रो के अंदर कोई एक एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे यहाँ पर 1 आ गया तो यहाँ पर वापस से 1 नहीं आना चाहिए। संवर्त तो होगा लेकिन ग्रुप के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक यहाँ पर आ गया तो वापस से एक यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो 2 नंबर पर अपने को इसके अंदर देखना होता है साचार्यता। साचार्यता के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर संक्रिया कौन सी दे रखी है, गुणा की, और समुच्चय कैसा है, काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसके अंदर अपने डायरेक्ट लिखेंगे कि जो सम्मिश्र संख्याएं हैं वो गुणा संक्रिया के लिए साचार्य गुणधर्म का पालन करती हैं। और इसके अंदर 3 नंबर पर अपने को देखना है तत्समक अवयव, और अगर तत्समक को अगर डायरेक्ट अपने लिखें तो लिख सकते हैं कि E बराबर कितना होगा 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संक्रिया कौन सी है, गुणा की। अगर चेक करना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी प्रत्येक एलिमेंट के साथ संक्रिया लगाने पर वही एलिमेंट मिले। तो एक की संक्रिया किसी के साथ लगाओगे तो वही एलिमेंट आपको वापस मिलेगा। जैसे एक की संक्रिया आयटा के साथ लगी तो वापस से क्या मिला, आयटा। इसका मतलब एक जो है वो क्या होगा, तत्समक। इसके बाद इसके अंदर देखना होता है प्रतिलोम। प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे 2 एलिमेंट जिनकी संक्रिया लगाने पर आपको क्या मिल जाए, तत्समक मिल जाए, तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, प्रतिलोमी। अपने को ऐसे 2 एलिमेंट देखने हैं जिसकी संक्रिया लगाने पर 1 मिले। तो एक तो यहाँ पर 1 मिल रहा है, इसका मतलब 1 और 1 आपस में क्या है, प्रतिलोमी। तो 1 का जो प्रतिलोम है कितना है, 1 है। इसी प्रकार से देखना है -1 का, यहाँ पर -1 की संक्रिया -1 के साथ लगाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, 1। यानी कि अपने कह सकते हैं कि -1 का जो प्रतिलोम है कितना होगा, -1। इसके बाद चेक करना है आयटा का। तो आयटा की संक्रिया किसके साथ लगाएंगे कि आपको 1 मिले, तो यहाँ कहीं 1 है, यानी कि आयटा के सीध में यहाँ पर 1 है। तो इसकी संक्रिया किसके साथ लगाई है मैंने, माइनस आयटा के साथ, यानी कि आयटा का जो प्रतिलोम है कितना होगा, माइनस आयटा। तो आयटा का जो प्रतिलोम है वो कितना होगा, माइनस आयटा। और ऐसे ही अपने देख सकते हैं कि माइनस आयटा का जो प्रतिलोम है वो कितना होगा, आयोटा। कैसे, ये माइनस आयटा और कहाँ पर 1 मिल रहा है अपने को, यहाँ पर। तो ये किसकी सीध में है, आयटा की सीध में। तो माइनस आयटा का प्रतिलोम क्या होगा, आयोटा। इसके बाद 5 नंबर पर अपने को देखना होता है क्रम विनिमयता।
इन चारों से क्या प्रूव हो गया कि जी क्या है, ग्रुप है, यानी कि समूह है। अब अपने को देखना है क्या ये अबेलियन ग्रुप है, तो अपने को ये है मुख्य विकिरण, और इस मुख्य विकिरण के सापेक्ष देखना है कि क्या ये सममित है, यानी कि समान दूरी पर आपको समान एलिमेंट मिलने चाहिए। तो यहाँ पर एक और एक, इस तरफ आयटा और आयटा, माइनस आयटा माइनस आयटा, माइनस आयटा और माइनस आयटा, यहाँ से आयटा आयटा और -1 और -1, यानी कि समान दूरी पर अपने को समान एलिमेंट मिलते हैं। इसका मतलब यानी कि अपने ये अगर 500 चीज़ें प्रूव कर देते हैं किसी समुच्चय के लिए, तो वो क्या बन जाता है, अबेलियन ग्रुप बन जाता है। ये था अपना पहला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जी अपने को दे रखा है 0 1 2 3 4 और संख्या जो है वो है +5 की, और प्रूव करना है कि ये क्या है, अबेली समूह है। अगर अबेली समूह प्रूव करना है तो सबसे पहले अपने को देखना है कि +5 की संख्या क्या होती है। तो +5 संख्या अपनों ने पढ़ी थी कि इसका रिजल्ट क्या होगा, या तो a + b आएगा जब a + b का मान, जब a + b का मान 5 से कम होगा, और इसका मान r आएगा, यानी कि शेषफल आएगा कब, जब a + b का मान 5 या 5 से ज़्यादा होगा। शेषफल का मतलब क्या है कि a और b को ऐड करने के बाद अपने क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो इसकी सहायता से अपने टेस्ट संक्रिया सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाता है संक्रिया को, और इसके बाद यहाँ पर लिखे जाते हैं एलिमेंट। यहाँ पर भी अपने लिखेंगे एलिमेंट। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, टेबल तैयार करेंगे। किस प्रकार से, 0 की संख्या लगाएंगे 0 के साथ, तो यहाँ पर 0 बनेगा, 0 की 1 के साथ लगाएंगे तो 1 और 2 3 4, क्यों, क्योंकि इनका जो योग है वो 5 से कम है, तो डायरेक्ट अपने को लिखना है यहाँ पर। अब 1 की संख्या लगाएंगे 0 के साथ तो 1, फिर ये कितना बन जाएगा 2, और ये 3 और ये 4। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बनता है। 1 की संख्या लगानी है आपको 4 के साथ, तो अपने क्या करेंगे, 1 के बीच में संख्या लगानी है, 1 और 4 के बीच में संख्या लगानी है +5 की, तो इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 5। लेकिन 5 क्या है, जैसे ही 5 आता है तो अपने 5 का भाग देंगे और लिखेंगे यहाँ पर शेषफल, तो इसका मान कितना आएगा 0। ऐसे 2 के लिए टेबल तैयार करेंगे, तो ये 2, ये 3 और ये 4। इसके बाद 2 और 3 कितने होते हैं 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। फिर 2 और 4 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। इस प्रकार से ये 3 बन जाएगा, ये 4, ये 0 1 2, क्योंकि 3 और 4 7, और 7 के अंदर 5 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 2। इसी प्रकार से ये बनेगा अपने पास 4 0 1 2 और 3। 3 कैसे बना, 4 + 4, तो ये बनेगा 8, और 8 के अंदर 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा अपने पास 3। शेषफल कितना आएगा 3। तो इस प्रकार से अपने टेबल बना सकते हैं। अब इस टेबल को देखते हैं, तो प्रत्येक रो के अंदर जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे वापस से क्या है, इसी जी के हैं। तो अपने यहाँ पर संवर्त के लिए लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे कि संक्रिया सारणी का जो प्रत्येक अवयव है वापस से क्या है, इसी जी का, इसका मतलब जी क्या है, संवर्त है। और 2 नंबर पर अपने को चेक करना होता है साचार्यता। और ये हम जानते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, ये देखो 0 1 2 3 4, ये सारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं +n और गुणा n के लिए हमेशा साचार्य गुणधर्म का पालन करती हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि यानी कि जो +5 संख्या है उसके लिए जो वास्तविक संख्या है वो साचार्य गुणधर्म का पालन करती है, तो इसका मतलब इसके अंदर साचार्य गुणधर्म का पालन होगा। 3 नंबर पर अपने को देखना होता है तत्समक अवयव, और तत्समक अवयव की बात करें तो यहाँ पर e बराबर कितना होगा 0, क्योंकि अगर आप 0 की किसी के साथ संक्रिया लगा लो तो आंसर में वापस से वही एलिमेंट मिलने वाला है। 0 की 1 के साथ 1 बनेगा, 0 की 2 के साथ संक्रिया लगाएंगे 2 बनेगा, 3 के साथ संक्रिया लगाएंगे 3, और 4 के साथ संक्रिया लगाएंगे 4। तो यानी कि 0 जो है इस संक्रिया का तत्समक अवयव है। वैसे भी प्लस संक्रिया के लिए जो तत्समक होता है कितना होता है 0 होता है। फिर देखना होता है प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, और प्रतिलोम की परिभाषा हमेशा यहाँ पर लगानी है। तो A*B बराबर E बराबर B*A, यानी कि ऐसे 2 एलिमेंट अपने को देखने हैं जिनकी संक्रिया लगाने पर आपको तत्समक मिल जाए। तो अपने प्रत्येक अवयव का अगर प्रतिलोम निकालेंगे तो 0 का इन्वर्स निकालना है अपने को, 1 का, 2 का, 3 का और 4 का। तो इस टेबल की सहायता से अपने देख सकते हैं कि इस 0 की किसके साथ संक्रिया लगाएं कि आपको तत्समक मिले। तो 0 का इन्वर्स कौन होगा 0। फिर 1 की बात करें तो 1 की संक्रिया जो है किसके साथ लगाएं कि आपको 0 मिले, तो यहाँ कहीं 0 पड़ा है, तो 1 की जो संक्रिया है 4 के साथ लगाएंगे, तो इसका प्रतिलोम क्या आएगा 4। ऐसे 2 की बात करें तो 2 की संक्रिया 3 के साथ लगाने पर आंसर में क्या मिलता है 0। तो 3 का प्रतिलोम फिर कौन होगा 2, और इसका प्रतिलोम कौन होगा 1।
क्या ये अबेलियन ग्रुप है? तो मुख्य विकिरण के सापेक्ष यानी कि समान दूरी पर, यहाँ पर 2 2 और इस तरफ 1 और इधर 1 0 0 और 3 और 3, यानी कि मुख्य विकिरण के सापेक्ष जो पर समान दूरी पर अपने को समान अवयव मिलेंगे। इसका मतलब इसका मतलब जो सारे अवयव हैं वो किस नियम का पालन करेंगे? क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। इसका मतलब ये क्या है? एक अबेलियन ग्रुप है, यानी कि ये क्या है? अबेलियन ग्रुप है। तो इस प्रकार से इसके अंदर भी अपने 5 चीज़ें हैं वो देखी है। नेक्स्ट अपने 2 क्वेश्चन और करने वाले हैं। इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। एक तो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये समुच्चय है और ये होता क्या है? इकाई क्यूब रूट होते हैं, ठीक है। यानी कि 1 के अगर क्यूब रूट निकालें तो वो क्या होते हैं? एक तो 1 होता है, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होते हैं। और ये जो समुच्चय है वो है इकाई के n रूट, यानी कि 1 की पावर 1/n। तो इसका मान कितना होता है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर n-1। अब ये भी क्या है? आसानी से निकाले जा सकते हैं। कैसे? कि अगर अपने बात करें कि x बराबर है अपने पास 1/3, तो इसको क्या लिखेंगे अपने? x की पावर 3 बराबर 1, और जब इसको सॉल्व करेंगे अपने तो ये लिखेंगे x की 3 - 1 बराबर 0। इसको लिखेंगे अपने, इसके अगर फैक्टर करेंगे तो क्या बन जाएगा? x - 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से या तो क्या होगा? x - 1 बराबर क्या होगा? 0, या फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। जब इसको हल करेंगे अपने तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ से x के मान आएंगे -1/2 प्लस यहाँ पर बनेगा आपके पास अंडर रूट के अंदर -3, तो ये बन जाएगा i√3 अपॉन में 2, और एक आपके पास बनेगा x बराबर -1/2 माइनस का i√3/2, और यहाँ से आपके पास x का मान आएगा 1। तो यहाँ से एक तो x बराबर 1 आया। आप इसमें से किसी एक को मान लो ओमेगा और दूसरे को लिखा जाता है ओमेगा स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि जब अपने इसका वर्ग करेंगे तो आपको आंसर में ये मिलने वाला है। तो आप किसी को ओमेगा लिख सकते हैं, तो दूसरा अपने आप क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। यानी कि अगर अपने 1 की पावर 1/3 करते हैं तो आपको मिलता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ऐसे 1 की पावर 1/4 करते तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 3 तक आते। तो ऐसे ही अगर 1 की पावर 1/n की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार से ओमेगा की पावर n-1 तक इसके अंदर एलिमेंट आएंगे। अब इसको क्या प्रूव करना है? ग्रुप प्रूव करना है। तो इसके लिए अपन बनाते हैं टेबल, संक्रिया सारणी। संक्रिया कौन सी दे रखी है? गुणा की, और यहाँ पर एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब क्योंकि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये सारे एक इकाई के क्या है? क्यूब रूट हैं। अगर क्यूब रूट है इसका मतलब अगर मैं किसी भी एलिमेंट की पावर वापस से 3 करूँगा तो अपने को 1 मिलने वाला है। चाहे तो 1 की पावर 3 करेंगे तो भी 1 मिलेगा, ओमेगा की पावर अगर अपने 3 करेंगे तो भी 1 मिलेगा, और ओमेगा स्क्वायर की पावर अगर अपने 3 करेंगे तो भी अपने को क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है इस केस के लिए। और इस केस के लिए अगर प्रत्येक एलिमेंट की पावर n करूँगा तो उसका मान कितना मिलेगा? अपने को 1 मिलेगा। तो यहाँ से जब अपने टेबल बनाएंगे तो जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब आएगा उसके मान कितना लिखेंगे? अपने 1 लिखेंगे। तो 1 की गुणा 1 के साथ 1, फिर ये बन जाएगा ओमेगा, ये बन जाएगा अपने पास ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा की पावर गुणा 1 के साथ करेंगे तो ओमेगा, ओमेगा के साथ करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की गुणा स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब कितना होता है अपने पास? 1। इसको लिखेंगे 1। ऐसे इसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, ये 1, ओमेगा की स्क्वायर की गुणा करेंगे ओमेगा स्क्वायर के साथ तो वो बन जाएगा अपने पास ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 को अपने लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 गुणा में ओमेगा, तो ये बन जाएगा 1, और ये है अपने पास ओमेगा। तो यहाँ पर अपने लिखेंगे इसको ओमेगा। तो ये टेबल कैसे बनेगी? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। तो सबसे पहले साम्यवर्त अपने क्या इसके अंदर चेक कर सकते हैं। तो साम्यवर्त के लिए अपने क्या करना होता है कि प्रत्येक जो एलिमेंट है इस टेबल का वो उसी समुच्चय का होना चाहिए। तो यानी कि इसके अंदर और इसके अंदर प्रत्येक जो एलिमेंट है वो इसी समुच्चय S का है। तो प्रत्येक एलिमेंट S का है, इसका मतलब ये साम्यवर्त है। 2 साचार्य, अपने को पता है सम्मिश्र संख्याएं क्या है? गुणन संक्रिया के लिए क्या होते हैं? साचार्य नियम का पालन करते हैं। फिर 3 नंबर पर यहाँ पर देखना होता है आपको तत्समक, और तत्समक अवयव
अगर गुणा संक्रिया की बात करें तो इसमें क्या मिल रहा है आपको 1, तो E बराबर कितना आएगा 1। इसके बाद 4 नंबर पर होता है प्रतिलोम। प्रतिलोम कैसे देखा जाता है कि सपोज करो कि अपने पास कोई एक एलिमेंट 1 है, इसके प्रतिलोम क्या होगा कि इसकी संक्रिया अपने किस एलिमेंट के साथ लगाएं कि आपको वापस से 1 मिल जाए, यानी कि तत्समूह मिल जाए। तो 1 की संक्रिया अगर 1 के साथ लगाएंगे तो उसका प्रतिलोम क्या आएगा 1, यानी कि 1 का प्रतिलोम क्या है 1 होता है। प्रतिलोम को इन्वर्स से भी अपने लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं अपने ओमेगा की। ओमेगा का प्रतिलोम क्या होगा, तो ओमेगा का प्रतिलोम यानी कि ओमेगा की संक्रिया किसके साथ लगाऊं कि आपको वापस से 1 मिल जाए। तो ओमेगा की संक्रिया देखो आंसर में क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। तो ओमेगा की संक्रिया ओमेगा स्क्वायर के साथ अगर अपन लगाते हैं तो आंसर में क्या मिलता है 1। इसका मतलब ओमेगा का प्रतिलोम क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार से ओमेगा स्क्वायर का जो प्रतिलोम है वो कितना होता है ओमेगा होता है। तो यहाँ से प्रतिलोम के लिए एक चीज़ ध्यान देने वाली है, वो क्या है कि अगर अपने किसी ओमेगा की पावर आर के प्रतिलोम की बात करें, ओमेगा की पावर n माइनस आर, यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है अपने पास सिर्फ इस समुच्चय के लिए। यानी कि ओमेगा की पावर अगर 1 रखेंगे तो उसका प्रतिलोम क्या आएगा n का मान यहाँ पर कितना है 3, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं। तो यहाँ पर रखेंगे अगर अपने 3, जैसे ओमेगा की पावर 1 का प्रतिलोम निकालना है तो अपने क्या लिखेंगे ओमेगा की पावर n का मान है अपने पास 3 और r का मान है 1, तो ये क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। जो ओमेगा की पावर r है उसका प्रतिलोम कितना होता है ओमेगा की पावर n माइनस आर। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे भी निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि इस चीज़ का यूज़ अपने इस प्रश्न के लिए करने वाले हैं, प्रश्न नंबर 4 के लिए। तो अपने ये आसानी से देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एक अबेलियन ग्रुप भी है। ये प्रश्न करना है अपने को मान लो, तो इस प्रश्न के लिए क्या करेंगे अपने, सबसे पहले देखना होता है संवृत। तो संवृत चेक करने के लिए अपने क्या करेंगे, फिर इस केस के अंदर संवृत चेक करने के लिए अपने क्या करेंगे, कोई 2 एलिमेंट इस समुच्चय के लेने हैं और उनकी अगर अपने गुणा संक्रिया लगाएं तो उसके बाद जो आंसर है वो भी इसी समुच्चय का आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है फिर ये जो अस है वो क्या हो जाएगा संवृत हो जाएगा। अब इसके कोई 2 एलिमेंट लेने हैं, तो 2 एलिमेंट लेने का मतलब क्या है, मैं एक तो एलिमेंट ए लेता हूँ जो इस एस का है और एक एलिमेंट बी लेता हूँ जो क्या है इस एस का है। तो अगर इस जो भी इस एस के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या है इकाई के nवें मूल है। अगर nवें मूल है इसका मतलब इनकी पावर अगर n करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि a क्या है इकाई का nवां मूल। अगर nवां मूल है तो उसकी पावर अगर अपन n करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। जैसे इसके अंदर अपन ने देखा था 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये क्या थे इकाई के क्यूब रूट थे। तो अगर अपन इनकी क्यूब करेंगे तो वापस से क्या आंसर आएगा 1। इसी प्रकार से इसका कोई भी अगर अपन एलिमेंट लेंगे तो उसके अगर अपने n पावर करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। ऐसे b की पावर n का मान भी कितना आएगा 1। अब इन दोनों की गुणा जो है यानी कि ए बी जो है, ये एलिमेंट भी क्या आ जाए इसी एस का आ जाए। इसका मतलब इसकी पावर अगर अपने n करें तो अगर आपको आंसर में 1 मिल जाता है तो ये जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या होगा इसी एस का, क्योंकि ऐसे सारे एलिमेंट जिनकी पावर अगर अपने n करेंगे तो वो सारे के सारे क्या है इसी एस के एलिमेंट हैं। तो इसको हल कर लेते हैं अपने, तो इसको लिखेंगे अपने a की पावर n और b की पावर n, और a की पावर n और b की पावर n के मान क्या है 1 और 1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने पर आंसर कितना मिलेगा 1। इसका मतलब ये क्या है संवृत है। इसके बाद अपने को देखना होता है साचार्यता। तो साचार्यता के लिए अपने क्या लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे अपने दूसरा, सेम इसके अंदर लिखना है। फिर अपने को देखना है तत्समक। तो तत्समक भी इसके अंदर क्या आएगा e बराबर 1, क्योंकि गुणा संक्रिया के लिए जो तत्समक होता है वो कितना होता है 1 होता है। फिर बात करेंगे अपने प्रतिलोम की। तो प्रतिलोम भी अपने आसानी से इसी के आधार पर अपने बता सकते हैं कि प्रत्येक जो ओमेगा की पावर r है जो बिलोंग करेगा कहाँ से, इसी सेट एस का है। कैसे, ओमेगा की पावर अगर 0 लिखेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 ओमेगा मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, और तो ओमेगा की पावर r का जो प्रतिलोम होगा यानी कि प्रत्येक एलिमेंट का जो प्रतिलोम है वो किस प्रकार से अपने निकाल सकते हैं, ओमेगा की पावर n माइनस आर से। क्यों, क्योंकि जब मैं ओमेगा की पावर r को ओमेगा की पावर n माइनस आर से गुणा करूँगा तो आंसर में क्या मिलेगा ओमेगा की पावर n, और ओमेगा की पावर 1 n का मान कितना होता है 1। क्यों, क्योंकि ओमेगा क्या है, क्योंकि ओमेगा क्या है इकाई का nवां मूल है। तो ओमेगा की पावर जो n है उसका मान कितना आएगा यहाँ पर 1 आएगा, और इस क्वेश्चन के अंदर ओमेगा की पावर 3 का मान कितना था 1 था। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने प्रतिलोम अवयव भी निकाल सकते हैं, और ये एक अपने आसानी से देख सकते हैं कि एक अबेलियन ग्रुप भी है। इस क्लास के अंदर हमने परिमित समूह के कुछ उदाहरण देखे हैं और इसको कैसे प्रूव किया जाता है ये भी अपनों ने देख लिया है।